हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टर्म बताऊंगा जो यूजुअली ये प्रैक्टिकल में यूज़ होते हैं और डेफिनेशन के तौर पे कोई पूछ लेता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्यूज़न क्या है, और कुछ डेफिनेशन दिक्कत होती है इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या अंतर क्या है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ ही दूंगा ताकि इजीली आपको समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? मेल्टिंग पॉइंट जब एक टेम्परेचर में आके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एग्जांपल के तौर पे आइस क्यूब, स्नो। आइस क्यूब का एक एग्जांपल लीजिए कि आइस क्यूब एक सॉलिड में रहता है, उसको अगर हम लोग फ्रिज के बाहर निकालें तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आ जाएगा और वो धीरे धीरे गलने लगेगा। तो वो जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टेट मेल्टिंग becomes a liquid state at atmospheric pressure is called melting point. The temperature at which a solid state melting becomes a liquid state at atmospheric pressure is called melting point. मेल्टिंग पॉइंट अब एक एग्ज़ाम्पल है आइस क्यूब, स्नो एक्सेट्रा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब एक और है फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या है? फ्यूज़न जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट्स में कन्वर्ट होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको फ्यूज़न कहते हैं। जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग फ्यूज़न कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ melting point that change of solid state into liquid state is called फ्यूज़न। ये जो प्रोसेस होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को, उस प्रोसेस को ही फ्यूज़न कहते हैं। अब है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? The boiling point of a substance is the temperature at which the vapor pressure of liquid equal to the pressure surrounding the liquid and the liquid change into a vapor. It is called boiling point or atmospheric boiling point. जब एक सिंपल से एक लिक्विड रहती है, वो जब लिक्विड वेपर में चेंज होती है, वेपर में कब चेंज होगी? जब उसका एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर होता है 100 सेल्सियस उससे ज़्यादा होगा, तब उससे वेपर निकलना स्टार्ट होगी।
उसी जो वेपर निकलना जहाँ जब से स्टार्ट होती है उसी को ही बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट of a substance is the temperature at which the vapor pressure of a liquid equal to the pressure surrounding the liquid, and the liquid change into a vapor. It is called boiling point or atmospheric boiling point. जब एक लिक्विड वेपर में जब उससे वेपर निकलना स्टार्ट होती है एक टेम्परेचर पे आके, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट पे, और बल्क बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर कितना होता है 97 सेल्सियस 200 फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, अब आती है व्हाट इज वेपराइजेशन। वेपराइजेशन है क्या? ये बताता है द कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड स्टेट या फेज इनटू गैसियस फेज इज नोन एज वेपराइजेशन। क्या कहता है कि ये कोई सब्सटेंस है जो लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट्स में को गैसियस फेज में चेंज करता है या गैसियस फेज में चेंज होता है, इसको वेपराइजेशन कहते हैं। अब वेपराइजेशन हम लोग कैसे समझेंगे? तो एक एग्जांपल के तौर पे जो सी वाटर होता है उस पे सॉल्ट को हम लोग रिमूव जिस प्रोसेस से करेंगे उसको वेपराइजेशन बोलेंगे। सॉल्ट सी वाटर को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ जाएगा वाटर, और सॉल्ट जो है रह जाएगा। तो जो भाप बन के उड़ेगा, जो वेपराइजेशन हो, जो वेपर निकलेगा उसी को ही वेपराइजेशन कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड और सॉलिड स्टेट या फेज इनटू gaseous phase is known as vaporization। एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्ट रिमूव्ड फ्रॉम सी वाटर by the
प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब है इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन का ही टाइप है। ये क्या कहता है कि लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है गैस फेज़ में। लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है गैस फेज़ में, उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है वेपराइजेशन में भी सेम है। लिक्विड या सॉलिड स्टेट जो है वो गैसियस फेज़ में चेंज होता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम्पल को समझिए कि वेपराइजेशन का एग्ज़ाम्पल क्या कहता है कि सॉल्ट जो है वो रिमूव जिस प्रोसेस से हो रहा है, जैसे वाटर का वेपराइजेशन होके सॉल्ट रिमूव हो रहा है। और इवेपोरेशन का एग्ज़ाम्पल क्या कहता है कि डाइंग क्लॉथ इन द सन। अब अगर कपड़ा सुखाते हैं वो सूखता है, किस तरह से सूखता है, वो जिससे जो लिक्विड जो है किस तरह से निकल जाता है, उसी को ही इवेपोरेशन बोलते हैं। इसमें क्या है, हम लोग वाटर को हीट करते हैं जिससे वो वेपराइजेशन निकलता है, और इवेपोरेशन इसमें दिखता है। वेपराइजेशन इवेपोरेशन में ही दिखता है। डाइंग क्लॉथ इन द सन, it is a type of vaporization that occurs on surface of a liquid as it change into a gas phase। एग्जाम्पल क्या है, ड्राइंग क्लॉथ इन द सन, ठीक है। अब आता है कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज इनटू लिक्विड। आपको जो वाटर वेपर है वो एयर में चेंज हो जाते हैं लिक्विड में, एयर में चेंज हो जाते हैं लिक्विड में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। फॉर एग्जांपल क्लाउड, द प्रोसेस by which water vapor in the air is changed into liquid is called condensation। Example, clouds। एक और है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कौन सा ऐसा चीज़ है जो सॉलिड से वेपर में चेंज होता है, उसी को ही सब्लिमेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैम्फोर, कापूर, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज होता है, इसी को ही सब्लिमेशन कहते हैं। डायरेक्ट
conversion from solid to vapor is called sublimation. For example, camphor. फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जब कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर आइस क्यूब में टेम्परेचर at which a liquid becomes a solid is called freezing point. Freezing point. For example, water to ice. मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आके सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. फ्यूज़न क्या है? ये जो मेल्टिंग सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको फ्यूज़न कहते हैं. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर पे आके जहाँ से वो बॉयल होता है और वेपर निकलता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. वेपराइजेशन, वेपराइजेशन conversion from the liquid state or solid state into gaseous phase is known as vaporization. For example, salt removed from seawater by the process of vaporization. इवेपोरेशन क्या है? ये वेपराइजेशन के ये टाइप है जो लिक्विड गैस में चेंज होता है. ड्राइंग क्लॉथ इन द सन, उसको इवेपोरेशन कहते हैं. कंडेंसेशन क्या है? वाटर वेपर एयर में चेंज हो जाता है लिक्विड में, जैसे क्लाउड्स, बादल, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं. सब्लिमेशन क्या है? डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन. फॉर एग्जांपल कैम्फोर. फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर पे आके लिक्विड जो है वो सॉलिड होने स्टार्ट होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. लिक्विड सॉलिड गैस. जो लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और जो सॉलिड से लिक्विड में जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और जो उसका प्रोसेस होता है उसको फ्यूज़न कहते हैं. जो लिक्विड से गैस में चेंज होता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं. इवेपोरेशन. और गैस से जो लिक्विड में चेंज होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं. कंडेंसेशन. और सॉलिड से जो गैस में चेंज होता है उसको सब्लिमेशन कहते हैं. सब्लिमेशन. और जो गैस से सॉलिड में चेंज होता है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं. सॉलिडिफिकेशन. ठीक है. कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन. सेल्सियस टू केल्विन. 10 सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में. हम लोग क्या करेंगे?
10 सेल्सियस जो है उसको 273.15 से ऐड कर देंगे तो 283.15 ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। इससे अगर प्लस करेंगे तो ये केल्विन में चेंज होगा। अब एक और है 300 केल्विन है, इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो 300 केल्विन को 273.15 से माइनस कर देंगे 26.85 सेल्सियस। इसको इससे माइनस कर देंगे तो सेल्सियस में निकल जाएगा।